Rajasthan Royal, we are rating as fifth team, and Chennai is slightly behind it. हमारा पहला टीम मुंबई इंडियंस रहा है, क्लियर विनर. सेकंड इज सनराइजर हैदराबाद. थर्ड इज द आरसीबी. फोर्थ इज दिल्ली कैपिटल. और आरसीबी और दिल्ली कैपिटल दे कुड हैव स्वैप्ड देयर पोजीशन, बट जस्ट बिकॉज़ श्रेयस अय्यर गॉट इंजर्ड, सो आरसीबी को थोड़ा ज्यादा मार्क दे रहे हैं हम लोग rather than दिल्ली कैपिटल. बट जो टॉप टू है, दे आर क्लियरली अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम्स, व्हिच इज मुंबई इंडियंस. और हैदराबाद के बीच में भी गैप है, पर हैदराबाद और आरसीबी के बीच में भी गैप है जो दिख रहा है. अभी लेट्स गो टू द फिफ्थ टीम, व्हिच इज राजस्थान रॉयल. सी राजस्थान रॉयल का ना हम लोग जब रेट किए थे पहले, कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीएसके को ऊपर डाला था, लेकिन अभी राजस्थान रॉयल से जो सुनने में आ रहा है, they have been obviously impacted because of negatively impacted because of Jofra Archer not being there. तो impact है उनका, but they want to play very positive cricket and they want to open with Ben Stokes and Josh Butler. वो होगा ना, तो मतलब देखो यार, ये दोनों इतने बड़े बैट्समैन है ना, यदि दोनों भी अकेला खेल लेना मैच जिता देंगे. या दोनों में से दो ही चल जाए. टीम में से स्मिथ के जाने का क्या आपको लगता है इम्पैक्ट? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. स्मिथ इतना इफेक्टिव नहीं है टी20 में. देखो स्मिथ का जो रोल है यहाँ पे ज्यादा दिखेगा. अभी श्रेयस अय्यर नहीं रहने के बाद दिल्ली कैपिटल में उसको मिलेगा मौका वो रोल प्ले करने का. लेकिन राजस्थान रॉयल में क्या हो रहा था ना, राजस्थान में फंस जा रहा था, उनका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था बैटिंग का. अभी व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट दे विल बी पूरा ही ओपनिंग से ही मारना स्टार्ट करेंगे. जोश बटलर एंड बेन स्टोक्स लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, और संजू सैमसन फर्स्ट डाउन आएंगे. और उनके लिए अच्छा है कि ना, डेविड मिलर अच्छा फॉर्म में है. क्या संजू सैमसन कैप्टन रहेगा, और विद बेन स्टोक्स एंड जोश बटलर सपोर्टिंग हिम. एक तो कीपर है, एक ऑलराउंडर है, बहुत हेवी वेट क्रिकेटर इन द क्रिकेट वर्ल्ड में, काफी हेवी वेट क्रिकेटर है. उसके बाद डेविड मिलर थोड़ा नीचे खेलता है, मतलब थोड़ा गैप देखो, फोर्थ डाउन में आके खेल सकता है, मैच फिनिश कर सकता है डेविड मिलर. बीच में इसको महिपाल लोरमर जो है अच्छा बैट्समैन है, अंडर 16 ऋषभ पंत और ये ईशान किशन के साथ था, वो अच्छा बैट्समैन है, वो खेल सकता है. फिर उसके बाद रियान पराग जो है अच्छा बैट्समैन, ऑलराउंडर है, अच्छा खेल सकता है. तो उसके नीचे यदि ये भी रहेगा ना डेविड मिलर, और ये तीनों को सफल करे, और राहुल तेवातिया है उनके पास, तो उनके पास ऐसे भी देखोगे तो रियान पराग और राहुल तेवातिया मिला के ऑलराउंडर है, राइट. एक ऑफ स्पिनर है और एक लेग स्पिनर है. ओके, बेन स्टोक्स भी ऑलराउंडर है, तो इनका आराम से 8 ओवर तो कवर कर लेंगे. इनका प्रॉब्लम क्या है ना, इनका स्ट्रेंथ कहाँ पे है? इनका स्ट्रेंथ तो ऊपर में ऑर्डर स्ट्रेंथ है या फिर ऊपर बेन स्टोक्स और जोश बटलर. लेकिन बेन स्टोक्स को सब नीचे भी तो खिला सकते हैं. अगर नहीं खिलाएंगे, वो खिला सकते हैं, वो खिला सकते हैं. संजू सैमसन ऊपर भेज सकते हैं, बट दे विल डिसाइड. बट अभी जो सुनने में आ रहा है कि देखो यार, बेन स्टोक्स सेकंड डाउन में खेले, ये ओपनिंग में खेले. सी टी20 में हमेशा क्या होता है ना, इफ दे हैव कॉन्फिडेंस इन द लोअर ऑर्डर, जैसे विराट कोहली इज टेलिंग राइट नाउ ही वांट्स टू ओपन बिकॉज़ ही इज कॉन्फिडेंट दैट ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव आने के बाद ही इज गेटिंग कॉन्फिडेंट ऑन दैट. अभी इफ राजस्थान टीम मैनेजमेंट सोच रहा है कि हमें डेविड मिलर नीचे रहेगा, महिपाल लोरमर और इसको मिला के रियान पराग और संजू सैमसन मिला के नीचे संभाल देंगे, तो if both of them play for 10 overs, जोश बटलर और बेन स्टोक्स, और either of them play for 10 overs is also huge win, right? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि लोअर ऑर्डर इनका खराब हो रहा है, तो लोअर ऑर्डर नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है. टी20 में क्या ना, या तो ओपनिंग बैट्समैन उसको ज्यादा बॉल फेस करना चाहिए, हमेशा से वैसे. सी अनलाइक मुंबई इंडियंस का लाइनअप कैसा है ना, वो ओपनिंग में मार रहा है, उनका सब बैट्समैन मार सकता है, इनका सब बैट्समैन मार नहीं पाते, तो ऊपर से खिलाओ, जितना बॉल वेस्ट नहीं करोगे. ठीक है, ये जो आपने टीम बनाई, ये आपने अपने कैलकुलेशन के बेस पे बनाया, लेकिन अगर वो टीम अगर उतारती है, वो अगर वैसी टीम उतारती है, तो आपको लगता है कि वो कमजोर हो जाएगी? अगर बेन स्टोक्स को ऊपर ना, हम लोग ओपनर को जितना वेटेज देता है, मिडिल ऑर्डर को उतना नहीं देते ना भाई. वेटेज भी तो इससे मिलता है ना. तो यदि बेन स्टोक्स को नीचे, जोश बटलर को नीचे ले आओगे, तो क्या उसका मिडिल ऑर्डर में गिना जाएगा उसका बैटिंग? मिडिल ऑर्डर में उतना वेटेज हम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ नहीं होता है मिडिल ऑर्डर. नहीं, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर हमने जो प्लेइंग 11 बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग चले, तो ये अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन ये भी सुनने में आ रहा है. वी आर हियरिंग दैट कि जोश बटलर एंड बेन स्टोक्स विल ओपन. उनका वीकनेस क्या ना, जोफ्रा आर्चर जाने के बाद उन्होंने क्रिस मॉरिस को लाया है, पर क्रिस मॉरिस क्या ना, जोफ्रा आर्चर से डरावना बॉलर नहीं. जोफ्रा आर्चर गेट्स इनटू फियर, तो फियर फैक्टर उसका. जोफ्रा आर्चर रहता और ये बेन स्टोक्स और ये ओपन करता, इनका टीम लगभग दिल्ली कैपिटल के नीचे रहता, बट लगभग वहां तक पहुंच जाता.
इनका क्या ना, इनका एक तो इनका स्पिन भी थोड़ा वीक है। ओके, स्पिन में भी इनका तो पास इनका वीकनेस बॉलिंग में बहुत ज्यादा है। बॉलिंग ये आप है, कहना बॉलिंग में चाहते है। हैं, बॉलिंग। देखो बॉलिंग में राहुल तेवातिया है, बेन स्टोक्स है, और तुम्हारा ये है तुम्हारा रियान पराग। ये यदि 8 ओवर कर ले, बाकी इनके पास बॉलर लेकिन ये लोग फुल टाइमर्स नहीं है ना, ये इनको टारगेट किया जा सकता है। ये लोग, ये तीनों जो हैं, तेवातिया कर लेगा, तेवातिया कर लेगा, बेन स्टोक्स भी कर लेता है यार। बेन स्टोक्स टेस्ट में ही बॉलिंग करता है। बेन स्टोक्स बड़ा बॉलर है। बेन स्टोक्स क्या ना, बैटिंग बैट्समैन के हिसाब से सोच के बॉलिंग करता है, तो टी20 में इफेक्टिव हो सकता है वो। उनका मेन है कि ना, तुम्हारा कार्तिक त्यागी खेलेगा, उसका जयदेव उनादकर को खिलाए में। जयदेव उनादकर क्या ना एक्सपीरियंस बॉलर है। शिवम दुबे को यदि ले आए मिक्स में, शिवम दुबे भी खेल सकता है। शिवम दुबे भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, खेल सकता है वो। तो इनका क्या ना, थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग वाला सॉर्टेड नहीं है। बॉलिंग का थोड़ा डिपार्टमेंट लगता है, करेक्ट। हाँ। और उनके की प्लेयर्स किसको रखा है आपने इनमें? बेन स्टोक्स कौन सा है, जो जोस बटलर, सीधा सा बात है, कोई नहीं है। संजू सैमसन नहीं हो सकता इस बार? लास्ट संजू नहीं है, कैप्टनसी अगर दिया गया की प्लेयर तो संजू सैमसन को बहुत अपॉर्चुनिटी इस बार। ही कैन आल्सो फिक्स इट, वो खेल दिया अच्छा से ना। तो ही व्हाई इफ ईशान किशन खराब परफॉर्म कर रहा है, संजू सैमसन अच्छा खेल दिया टी20 वर्ल्ड कप में, ये आईपीएल में, तो संजू सैमसन का नाम ऊपर आ जाएगा। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली इट विल कम अप, राइट? संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच में बैटिंग पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। और संजू सैमसन का कीपिंग दोनों का एक ही है, फील्डिंग दोनों अच्छा करता है। तो संजू सैमसन ने भी अच्छा खेल दिया बहुत, और ईशान किशन फ्लॉप हो गया इस बार मुंबई इंडियंस से, तो संजू सैमसन आ जाएगा टीम में, उसके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट? राहुल तेवातिया भी नहीं खेला है, राइट? राहुल तेवातिया भी उसको इंजर्ड हो गया था, उसको भी एक पोजीशन है। कुणाल पांड्या भी नहीं परफॉर्म किया, वो परफॉर्म कर ले तो वो भी आ सकता है। उनका थ्रेट एक ही है कि उनका बहुत डिपेंडेंसी है बेन स्टोक्स और बटलर। इन्होंने स्टीव स्मिथ से पैसा उठा के इन्होंने पूरा ही डाल दिया इन्होंने बटलर और इसके। अब वो दोनों ही पकड़ के बैठे हैं। मतलब जोफ्रा आर्चर इंजर हो गया, बट इफ यू लुक एट द फॉरेन प्लेयर्स, इट्स कंप्लीट इंग्लिश टीम का मतलब जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो खेल रहे हैं। जोस बटलर, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर, राइट? इंग्लिश टीम तो अभी भी टी20 का बेस्ट टीम है ना। देखिए इस टीम में जो भी लोग हैं, एक तो इंग्लिश टीम के बेस्ट टीम के अकॉर्डिंग तो है, इंडियन टीम में भी जो आने के लिए उत्साहित है, उनको भी परफॉर्म करना। एस्टैब्लिश प्लेयर कोई नहीं है यहाँ पे, इंडियन टीम का एस्टैब्लिश प्लेयर कोई नहीं। सिर्फ देखो शिवम दुबे भी है चांस में, रिकॉर्डिंग में तो है वो। ओके, तुम्हारा संजू सैमसन है, तुम्हारा ये है कार्तिक, ये तुम्हारा राहुल तेवातिया। इंग्लिश प्लेयर लोगों के पास चांस है कि वर्ल्ड कप के पहले वो अपना सारा कुछ इकट्ठा कर लें, और इंडियन प्लेयर्स के पास चांस है कि वो थोड़ा सा अपना हुनर। हाँ, तो इसलिए ये थोड़ा आगे है। चेन्नई का देखो, चेन्नई का एक थिंग बहुत सॉर्टेड है कि उनका टीम प्लेयर। ठीक है, चेन्नई का बात करने के पहले मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे वो मतलब शुरुआती के सवाल हैं। आप बताइए कि चेन्नई, मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बार चेन्नई का दारोमदार हो सकता है क्योंकि उसके की प्लेयर्स आ चुके हैं, जो की प्लेयर्स लास्ट टाइम वो की प्लेयर है ही नहीं आज के संदर्भ में। वो आपको नहीं लगता सुरेश रैना और ये इसके सुरेश रैना इज पास्ट इज प्राइम, सुरेश रैना पास्ट इज प्राइम यार। if you are given a choice to get Suresh Raina into Chennai Super Kings और सूर्य कुमार यादव, तो किसको लेगा? नहीं, ऑब्वियसली सूर्य कुमार को लूंगा, बट एक उसका खेलने का स्ट्रेटजी तो खत्म नहीं हुआ। स्टाइल है उसका, बट देखो स्टाइल है, बट तुम्हें देखना पड़े कॉम्बिनेशन कैसा बैठ रहा है। चेन्नई का क्या कॉम्बिनेशन क्या बैठा रहा है ना, उनका देखोगे, उनका ऑलराउंडर के थ्रू टीम डेवलप हो रहा है। आई मीन लेट मी बी ऑनेस्ट, सैम करन रहेगा उनका स्टार्टिंग लाइनअप, ही विल ब्रावो वोंट बी इन द स्टार्टिंग लाइनअप, ठीक है, एक वो हो गया। शार्दुल ठाकुर रहेगा उनका स्टार्टिंग लाइनअप, ठीक है, दीपक चहर रहेगा। These players have already performed well in the वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, करेक्ट, परफॉर्म करके आ रहे हैं। ये शार्दुल ठाकुर, सैम करन और तुम्हारा दीपक चहर एंड देन रविंद्र जडेजा, जो कि इनका उस्ताद तो रविंद्र जडेजा ही सबका ना। तो रविंद्र जडेजा भी 4 ऑलराउंडर के थ्रू खेल रहे हैं, ये 3 ऑलराउंडर के थ्रू। ब्रावो भी है सर, ब्रावो नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, उनका जो फॉरेन प्लेयर है ना चेन्नई में, तुम्हारा स्टार्टिंग मेरे हिसाब से स्टार्टिंग लाइनअप के जो फॉरेन प्लेयर है, फाफ डु प्लेसी रहेगा, ओपनिंग करेगा शायद वो, ओके, फिर तुम्हारा ये रहेगा सैम करन रहेगा, ठीक है, फिर मोइन अली रहेगा,
ओके, मोइन अली रहेगा और सैंटनर रहेगा। सैंटनर और मोइन अली में से कोई रहेगा, एक ही रहेगा, राइट? नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं, कितने बॉलर लेके उतरेंगे? देखिए बॉलिंग में वो तो ऑलराउंडर लेके उतरे, उनका प्योर प्ले बैट्समैन कौन है? देखो वो ओपन करेंगे किसके साथ? ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी के साथ, ठीक है? फर्स्ट डाउन आएगा और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। सैम करन को नहीं ला सकते ऊपर? ओपनिंग नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे तो ठीक है यार, वो तो कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता ना उसे। बट जो आपने पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ कि फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा और कोई एक ओपिनियन है आपके पास कि हाँ ये नहीं किया तो ये जा सकता है? मेरे पास नाम तो कुछ नहीं दिख रहा है। अंबती रायडू करा सकते हैं, अंबती रायडू करा सकते हैं, बट अंबती रायडू ये फाफ डुप्लेसी और सैम करन खेल, क्योंकि फाफ डुप्लेसी स्पिन में फंस जाता है, उसको ऊपर में खिला देंगे, राइट? और ऋतुराज गायकवाड़ क्या ना, वो नेचुरली टैलेंटेड बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, आंख को अच्छा दिखता है वो। ही इज लाइक बाबर आजम जैसे पाकिस्तान का है, और शुभमन गिल वैसे बैट्समैन है वो। ही शुड बैट एट द ओपनिंग, वो खेलता अच्छा है, पर मेरे हिसाब से उनका ओपनिंग में रहेगा ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डुप्लेसी, फर्स्ट डाउन सुरेश रैना, सेकंड डाउन ये अंबती रायडू, थर्ड डाउन रहेगा धोनी, और वो सैम करन को आगे भेज सकते हैं, और सैम करन फोर्थ डाउन रहेगा ही रहेगा। फिर मोइन अली और सैंटनर में से कोई, उसके बाद जडेजा आ जाएगा, फिर मोइन अली और सैंटनर में से कोई रहेंगे, राइट? यस, बट सर मोइन अली और मतलब मोइन अली तो एक पर्सनल बॉलर के तरीके से खिला रहे हैं, या फिर अगर उसको भी देख रहे हैं कि ऑलराउंडर के जैसे, तो फिर सैंटनर भी वैसे ही है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर है। तो दोनों जिस टीम में ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज्यादा रहेंगे ना, तो मोइन अली खिला लेंगे। उनका बैट्समैन में ना कोई अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा। फाफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीका टीम में नहीं खेल रहा, रोहित सुरेश रैना धोनी रिटायर्ड है, ब्रावो भी नहीं खेल रहा है, जडेजा भी इंजरी से वापस आ रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ भी रिकॉर्डिंग में नहीं है, अंबती रायडू भी नहीं खेल रहा है ना। देखिए मेरा अंदाज ये है कि अगर सभी अपना नेचुरल गेम भी खेल लें तो एटलीस्ट टॉप 4 में तो आ ही सकते हैं। अभी हम 6ठे नंबर पे रख रहे हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं वो वाला भी तो सिस्टम, लैक वाला सिस्टम भी तो डाल रहे हैं ना, कि हो सकता है ये आ रहा है इंजरी से, या फिर इस टीम में ये कम है या वो ज्यादा है। क्योंकि आप देखिए अगर अंबती रायडू नहीं खेल रहा है तो, क्योंकि लिया तो है पुजारा को, और गौतम को भी हम बोल रहे हैं, गौतम भी लिया है इतने महंगे में, तो कहाँ प्लेस करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों को भी तो गौतम उन्होंने जब लिया ना, दे आर टेकन इन प्लेस ऑफ जडेजा। थिंग इनके लिए वही है कि किसको कहाँ प्लेस करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स ले तो लिए हैं, अब देखना होगा पिछले वाले प्लेयर्स भी लौट के आ गए हैं। देखो इमरान ताहिर तो नहीं खेलेगा, देखो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम भी उसको नहीं उतना चांस मतलब चांस ही कहाँ खिलाया। इनका जो आप बोल रहे हैं वीकनेसेस, वो कौन से आपको एरिया में दिख रहा है? वीकनेस है कि बहुत सारे प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे जो स्टार्टिंग लाइनअप में है। ओके, मतलब प्लेयर वाइज आपको वीकनेसेस नहीं दिख रहा, आपको ये मतलब ऑर्डर वाइज नहीं दिख रहा है, राइट? उनका मतलब ऑर्डर वाइज भी है ना, ऑर्डर वाइज भी है यार। इफ यू कंपेयर देम विद अदर टीम्स, आई मीन उनके पास तुम बोलो टॉप कौन प्लेयर है उनका, कौन 2 प्लेयर है जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, कौन रह सकता है तुम बोलो? मेरे हिसाब से जडेजा रहेगा और हाँ, इस बार तो मेरे रहना रहेगा जडेजा और रहना, क्योंकि यही हो सकता है। इस तरह का कुछ हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम आईपीएल भी अच्छा खेला, रिसेंट टाइम में भी वो अच्छा खेल रहा है, तो थोड़ा सैम करन के ऊपर भी फोकस है। सैम करन क्या ना, सैम करन खेलता है, बट सैम करन जो लास्ट इनिंग्स खेला ना इंडिया में, तो वनडे में वो नजर में आ गया, ठीक है? अब सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सैम का ज्यादा शॉट नहीं है उसका बुक्स में,